नमस्कार दोस्तों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी, नेट, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आज हम शुरुआत सुदामा पांडे धूमिल की काव्य पंक्ति से करते हैं। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। तो दोस्तों, आज हम सुदामा पांडे की धूमिल जो कविता है उससे ये पंक्तियाँ प्रारंभ की हैं। हम आज प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 25 तक प्रश्न डाले हुए हैं, भाषा से संबंधित भाग 1 और भाग 2 में भाषा से ही संबंधित प्रश्न डाले हैं 26 से लेकर 50 तक प्रश्न। तो आप पिछले वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 51। प्रश्न संख्या 51 में देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं। अ जॉर्ज ग्रियर्सन, ब शिवसिंह सेंगर, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द गार्सद तासी। तो दोस्तों, हमें इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा द गार्सद तासी। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। अ 6, ब 12, स 20, द 18, द 18। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा द 18। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। अ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स डॉक्टर रामकुमार वर्मा, द लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है? ऑप्शन देखते हैं। अ मिश्र बंधु विनोद, ब शिवसिंह सरोज, स हिंदी शब्द सागर, द हिंदी साहित्य। तो दोस्तों, इसका उत्तर हमें बताना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा अ मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? दोस्तों, ऑप्शन है। अ गुरु ग्रंथ साहिब, ब भक्त नामावली, ऑप्शन स 84 वैष्णव की वार्ता, द श्रृंगार संग्रह। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा स 84 वैष्णव की वार्ता। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, ऑप्शन है। अ हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ब साहित्यिक पत्रिका की लेखमाला, स पत्रिका के विशेषांक, द साहित्य लोचन। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अ हिंदी शब्द सागर की भूमिका। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? ऑप्शन है। अ जॉर्ज ग्रियर्सन, ब गार्सद तासी, स रेने पैलक, द ग्रिल क्राइस्ट। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, अ जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तब सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। अ रामकुमार वर्मा, ब शिवसिंह सेंगर, स रामचंद्र शुक्ल, द धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा स रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। गार्सद तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो दोस्तों, ये लगभग सभी को उसका उत्तर पता होगा। अ फ्रेंच, सॉरी दोस्तों, अ फ्रेंच।
प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? ऑप्शन है अ डॉक्टर नगेंद्र, ब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, स रामकुमार वर्मा, द लक्ष्मी सागर वैष्णव। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं दोस्तों। किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया है? तो बीजवपन काल जो है वो किस काल नाम से अभिहित किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। अ हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी, स श्याम सुंदर दास, द रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों बीजवपन जो काल है उसका आंसर हो जाएगा ब महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। सरहद पाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बीजवपन काल और ये सरहद पाद के प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या अ मिश्रबंधु, ब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, स राहुल संस्कृतैन, द हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स राहुल संस्कृतैन। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? अ आदिकाल, ब वीरगाथा काल, स चारण काल, द सिद्ध सामंत काल। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। हिंदी साहित्य के लेखक के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो दोस्तों इसका भी उत्तर लगभग सभी को पता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। अ भक्तिकाल, ब मध्यकाल, स उत्तरकाल, द आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भक्तिकाल। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है अ रासो साहित्य, ब जैन साहित्य, स सिद्ध साहित्य, द लौकिक साहित्य। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा द लौकिक साहित्य। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, शप्रपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? तो दोस्तों सरहपा, लुईपा, शप्रपा ये किस साहित्य से संबद्ध है? ये ऑप्शन देखते हैं। अ जैन साहित्य, ब सिद्ध साहित्य, स लौकिक साहित्य, द रासो साहित्य। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन सा माना है? ऑप्शन है अ राम पृथ्वीराज रासो, ब बिसल देव रासो, स संदेश रासक, द खुमान रासो। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? जो आदिकाल की रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं और प्रवृत्तियाँ हैं उसको समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ब प्राकृत पैंगलम, स खाली बारी, द श्रावकाचार। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक पैंगलम ब। प्रश्न संख्या 69 पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है नरपति नाला, ब जगनिक, स चंद्रबरदाई, द गोरखनाथ। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है? रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है? इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अ बिसलदेव रासो, ब परमाल रासो, स वर्ण रत्नाकर, द राहुल बेल। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अ बिसलदेव रासो। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं दोस्तों। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? दोस्तों ऑप्शन है इतिहास ग्रंथ, अ इतिहास ग्रंथ, ब भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ, स व्याकरण ग्रंथ, द काव्य ग्रंथ। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स व्याकरण ग्रंथ। सॉरी,
व्याकरण ग्रंथ। स। प्रश्न संख्या 72, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा जो है बनाने वाला पहला कवि कौन है? हमें बताना है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? अ ऑप्शन है दामोदर शर्मा, ब अमीर खुसरो, स चंद्रबरदाई, द सरहप्पा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो, ब अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। आदिकालीन शिलाकित जो आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? ऑप्शन है अ वर्ण रत्नाकर, ब खाली बारी, स दो सखुने दो सुखने दो सुखने, द राउल बेल। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा द राउल बेल, द राउल बेल। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो किस तरह के रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? अ पहेलियाँ, मुकरियाँ, ब गज़ल, स गीत, द दोहे। तो दोस्तों इसका उत्तर बताना है। तो ये ज़्यादातर प्रसिद्ध हुए हैं तो पहेली और मुकरियाँ के लिए ही प्रसिद्ध हुए हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? जब आदिकालीन में वीर रस का प्रयोग अधिकतर हुआ है उसमें किस शैली का प्रयोग किया है? अ पिंगल शैली, ब डिंगल शैली, स दोहा चौपाई, द कवित सवैया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ब डिंगल शैली का अधिकतर प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 76, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? ऑप्शन है अ बौद्ध, ब जैन, स नाथ, द वज्रयान। प्रश्न संख्या जो 76 है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स नाथ। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? अ अपभ्रंश काल, ब संधि काल और चरण काल, स सिद्ध सामंत काल, द अंधकार काल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन लगभग सभी को पता होगा। ऑप्शन ब संधि काल और चरण काल के नाम से है। प्रश्न संख्या 78, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गोरखनाथ, ब गोपीनाथ, स चौरंगीनाथ, द चुरकंडनाथ। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ, गोरखनाथ। तो चलिए इस प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? अ विद्यापति, ब रामानंद, स नरपति नाल्हा, द अमीर खुसरो। तो दोस्तों कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति जी की है। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किस लेखक का है? इसका देखते हैं ऑप्शन। अ रामचंद्र शुक्ल, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स श्याम सुंदर दास, द धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं दोस्तों। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन है अ मिश्रबंधु, ब जॉर्ज ग्रियर्सन, स रामाशंकर शुक्ल रसाल, द राहुल संस्कृत्यायन। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वो आप भी अपना देखते जाएं कि कितना सही होता है, ब जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 83, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? भरतेश्वर बाहुबली प्रश्न आता है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका बताना है हमें ऑप्शन देखते हैं पहले। शालीभद्र सूरी, ब श्रावकाचार्य, स विजय सेन सूरी और जिन धर्म सूरी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये शालीभद्र सूरी। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं दोस्तों।
शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि? अ सरहदपाद, ब पुष्यपुंड, स कबीर, द लोईपा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब पुष्यपुंड। प्रश्न संख्या 85, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? अ भट्टकेदार, ब गोपीचंद, स ज्योतिश्वर ठाकुर, द मधुकर। तो दोस्तों जय मयंक जस चंद्रिका जो है वो ऑप्शन है द मधुकर जी की। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। भरथरी जलंधरी पाव किस कवि, मतलब जो जलंधरी पाव कवि किस साहित्य में संबंध है? ये भरथरी जो है वो बताना है। ऑप्शन देखते हैं। अ सिद्ध साहित्य, ब नाथ साहित्य, ऑप्शन स जैन साहित्य, द रासो साहित्य। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा वो है 86 का। इसमें अब पीछे देखे थे हमने, तो इसका हो जाएगा नाथ साहित्य, ऑप्शन सही। भर्तरी जलंधरी पाव किस साहित्य से संबद्ध है? तो नाथ साहित्य से संबद्ध है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? अ रासो साहित्य, ब लौकिक साहित्य, स जैन साहित्य, द रासो साहित्य। तो दोस्तों यहाँ पे संदिग्ध जो मानी गई है वो है रासो साहित्य को। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। आचार्य द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? ऑप्शन है अ पाली, ब प्राकृत, स अपभ्रंश, द हिंदी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब प्राकृत। प्रश्न संख्या देखते हैं हम आगे 89। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? अ चंपू काव्य, ब गद्य काव्य, स व्याकरण, द खंड काव्य। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है ब गद्य।